नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार में घर में धूप दीप कीजिए और सेंधा नमक का पोछा लगाइए तो आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, वास्तु में थोड़ी सी ज्ञान की बातें और फिर आज का खास उपाय और आज कौन सी खास बात है, कौन सा पर्व है उसके बारे में, और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। अंत तक आप बने रहिए तो आपको लाभ होगा। वास्तु की बात करें तो देवताओं और फूलों का संबंध है। देवता जो हम पूजते हैं, देवी देवताओं को जो पूजते हैं, और फूलों का गहरा संबंध है। लेकिन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कौन से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, वो सब हमें जानना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण को सफेद और पीले फूल प्रिय हैं। सूर्य देवता गणेश और भैरव को लाल फूल पसंद है। भगवान शंकर को सफेद फूल प्रिय है। और थोड़े से ध्यान दें। और हमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए उनको। भगवान विष्णु को अक्षत कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। मदार धतूरे का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दें। देवी को दूब मदार हर श्रृंगार बेल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और चंपा और कमल के अलावा कोई भी कली नहीं चढ़ानी चाहिए। सिर्फ चंपा और कमल की कली चढ़ाते हैं और किसी की कली नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये थोड़े से ध्यान रखेंगे। और जैसे ही फूल मुरझा जाए, जैसे ही सूख जाए, उसके बाद में उसे उठा लेना चाहिए। वहीं पर ज़्यादा देर वहीं पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी, गलत ऊर्जाज, नेगेटिव ऊर्जाज वहाँ पे पनपती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये थी वास्तु की बातें। पंचमी तिथि आज दोपहर 12:05 तक रहेगी और आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज देवी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है। कार्तिकेय जी की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद कार्तिक का नाम है, स्कंद माता, इसके लिए उसको कहा जाता है। देवी कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपरी दाईं भुजा में स्कंद जी हैं। निचली दाएं और बाएं हाथ में कमल है। माता का दूसरा बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माता का दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। ये उसके हाव भाव है, उसका स्वरूप है। देवी माँ अपने भक्तों पर बच्चों के समान कृपा रखती है। देवी माँ भक्तों को सुख शांति समृद्धि भी प्रदान करती है। देवी माँ से हमें सैन्य संचालन की प्रेरणा मिलती है, लड़ने की, और युद्ध कैसे किया जाता है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। माँ स्कंद माता की उपासना से परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। तो उसका मंत्र जाप कीजिए, ओम देवी स्कंद माताए नमः, ऐसा उसका मंत्र है। ये थी नवरात्र की बातें। आज रात 12:33 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग में यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। आज रात 12:45 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा का प्रतीक चिन्ह है हिरण का सिर। मृग मतलब हिरण, शिरा मतलब सिर, तो मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसकी स्वामी मंगल है और इसका संबंध खैर के पेड़ से बताया गया। खैर का पेड़ जो कत्था हम पान में यूज करते हैं, वो खैर के पेड़ को बताया गया है। और खैर की पेड़ की हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए। और आज की दूसरी खास बात है, आज श्री राम राज्य महोत्सव है। जैसे रामनवमी नहीं बोल के उसके राम राज्य महोत्सव बोला जाता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को कर्क लगन में राम जी का राज्य महोत्सव हुआ था। आज भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए। रामचरित्र मानस की चौपाइयों का पाठ भी करना चाहिए तो लाभ होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। आज स्कंद माता के साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, तो माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करनी है। स्कंद माता की पूजा के साथ साथ श्री पंचमी मनाया जाता है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा साल भर समृद्धि देने वाली होती है, तो आप उसकी पूजा करें, मंत्र जाप करें। आज देवी लक्ष्मी के निमित्त व्रत करने की भी परंपरा है। आज के दिन भगवान हयग्रीव की पूजा भी की जाती है। आज दूसरा हयग्रीव पूजन भी है। आज भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लिया था। दुष्टों को नष्ट करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए हयग्रीव का अवतार लिया था। हयग्रीव स्वरूप की पूजा से वैचारिक क्षमता मजबूत होती है। तो आज रात 9:05 पर सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य की संक्रांति है आज। जब भी
सूर्य राशि परिवर्तन करता है। 30 दिनों में वो राशि परिवर्तन करता है, हर 30 दिनों में राशि परिवर्तन करता है और मेष राशि से मीन राशि तक वो एक पूरा चक्कर पूरा करता है। तो अभी वो मीन राशि में है, खरमास आज खत्म होगा। मीन राशि में होता है, जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में होते हैं तो उसको खरमास कहा जाता है। उसमें शादी विवाह मुंडन संस्कार ये सब नहीं करते हैं, वर्जित है। कोई शुभ शुभ अवसर जो है वो सब नहीं मनाया जाता है। तो आज के दिन वो खरमास भी समाप्त होगा, तो उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। और वो पूरा एक चक्कर लगाकर आज वो कंप्लीट करेगा। 14 मई की शाम 5:55 तक मेष राशि में ही रहेंगे। इस गोचर से सूर्यदेव का राशियों में गोचर का एक पूरा चक्कर पूरा हो जाएगा। पूरा मेष राशि से मीन राशि का जो चक्कर है पूरा साल भर का वो पूरा हो जाएगा। तो आज कुछ नया होगा, कल के दिन कुछ नया आप चालू कर सकते हैं, कुछ भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। इस गोचर से सूर्यदेव का राशियों में गोचर का चक्र पूरा हो जाएगा। 30 दिनों के अंतराल पर सूर्यदेव सभी राशियों में गोचर करते हैं और आज से सूर्य की राशि चक्र फिर से शुरू होगा। खरमास का अंत होगा, खरमास खत्म होगा। आज से खरमास खत्म हो जाएगा। मेष संक्रांति को सतुआ संक्रांति भी कहते हैं और मेष संक्रांति के दिन सत्तू खाने और दान की परंपरा है। सत्तू मतलब गेहूं के आटे में गुड़ डालकर, उसको चने के आटे में गुड़ डालकर आप उसे सत्तू कहते हैं। उसे खाने की और दान की भी परंपरा है। मेष संक्रांति का पुण्यकाल कल सूर्योदय से सुबह 9:05 तक रहेगा। सतुआ संक्रांति के दिन मिट्टी के घड़े का दान का भी विधान है। तो कल जो है, क्योंकि वो सुबह को करते हैं, संक्रांति सुबह को मनाई जाती है, तो सतुआ संक्रांति सुबह कल हम मनाएंगे। आज सूर्य का गोचर रात में होगा, इसके लिए सतुआ संक्रांति कल मनाई जाएगी। उसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, सभी राशियों में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य संक्रांति से सूर्य जहां भी जाता है वो ऊर्जा फैलाता है, तो उसमें थोड़े से राशियों को इफेक्ट जरूर पड़ेगा। उसके उपाय कर लेना चाहिए, सूर्य के उपाय करना चाहिए। पहले तो सूर्य मंत्र आपको जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य को अर्घ देते समय ये कहा जाता है। और फिर पूरे दिन भर में आप सूर्य का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ह्राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः, ऐसा आपको जाप करना है। और सूर्य की ऊर्जा लेनी है, थोड़े से समय के लिए आपको सूर्य के ऊर्जा में धूप में खड़े रहना है, उसकी ऊर्जा लेनी है। और सत्तू का, चने के आटे और गुड़ का बना हुआ सत्तू होता है, सत्तू आपको दान करना है। और घड़े में, छोटा सा घड़े में शहद भरकर आपको किसी वीराने में दबाना है और अपने खिड़की दरवाजे खुले रखनी है, ताकि सूर्य की ऊर्जा से ले सके, क्योंकि वो नया गोचर होगा। मेष राशि से मीन राशि तक पूरा एक गोचर वो कंप्लीट करेगा आज, और फिर कल से नया गोचर चालू होगा। तो नई ऊर्जा के साथ में नया आप कुछ भी नया काम शुरू कर सकते हैं। बादाम आपको रात में 5 बादाम सिराने के नीचे रखकर सुबह को मंदिर में दान करेंगे तो शुभ परिणाम मिलेगा। काली गाय की सेवा करते रहें, गुरु मंदिर और गाय की सेवा सदा करते रहें, तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। और किसी को जरूरतमंद को भोजन खिलाएं। पहले आप भोजन करने से पहले 1 रोटी आप निकाल के रखें और किसी जरूरतमंद को खिला दें। गुड़ का दान और गेहूं का दान कहते हैं रविवार के दिन करना चाहिए, तो उससे भी शुभ परिणाम मिलते हैं। तो थोड़े से ये उपाय करेंगे तो आपके जो बुरे परिणामों से बच सकेंगे, इस गोचर के बुरे परिणामों से बच सकेंगे। और तेल, नारियल का तेल या नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो ये थे छोटे से उपाय जो आपको करने हैं सूर्य के निमित्त। रोटी में तो जरा सा गुड़ डाल के, शहद डाल के आप गाय को खिला सकते हैं, इससे भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आइए कृष्ण कथा में हम कुछ नया जान लेते हैं। हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष वगैरह, अहंकार बहुत भरा हुआ है। हम सारे विकारों से भरे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब 5 विकारें हमारे घेरे रखे हैं। मोह माया में हम जकड़े हुए हैं। लेकिन हम किसी को माफ करना नहीं चाहते हैं, हम बदला लेने की कोशिश करते हैं। हमारे बदले की भावना हमारे मन में पनपती है। जब तक
तुम किसी को माफ़ करना सीख नहीं सकते, तब तक तुम ईश्वर से माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। हम दूसरों को तो माफ़ नहीं कर सकते, दूसरों को तो हम सज़ा देते हैं, लेकिन फिर हम ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये कैसा न्याय है? जब हम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते तो भगवान से, ईश्वर से माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? तुम किसी इंसान को माफ़ नहीं कर सकते तो ईश्वर से माफ़ी की उम्मीद कैसे रख सकते हो? ईश्वर तो दीन दयाल है, जगत दाता है, जगन्नाथ है, वो सबको माफ़ कर देता है। वो तो कहता है तुम्हारे अंदर कितने भी अपराध छुपे हों, पाप किए हों, तुम मेरे पास आओ तो मैं माफ़ी दे दूंगा। लेकिन हमें भी दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए। हमें दूसरों को सज़ा नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, वो हक नहीं है हमारा। जिससे माफ़ करने की क्षमता हो वो ही दूसरों से माफ़ी मांग सकता है, जिसने दूसरों को माफ़ कर दिया हो। हम की भावना में हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, हम मन में लेकर घूमते रहते हैं, ईर्ष्या और बदले की भावना लेकर घूमते रहते हैं। फिर ईश्वर से कहते हैं कि हमारे किए हुए गुनाह को माफ़ी दे दो, हमारे किए हुए गुनाहों को माफ़ी दे दो। किस लिहाज से हम ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं? जब हम कुछ गलती करते हैं, हम भी तो गलती से भरे पड़े हैं, गलती किए हैं, अपराध किए हैं, हम भी भरे पड़े हैं। हम भी तो कोई अपनी गलतियों की माफ़ी ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर को बोलते हैं माफ़ कर दो, ताकि सारे गुनाहों को माफ़ी हम मांग सकें। इस तरह इस संसार में सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है, इस संसार में सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है पता है? कि संसार में इस कलयुग में भगवान का नाम उपलब्ध है, सहज ही उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोग उसे जपते नहीं हैं, उसे नहीं जप रहे हैं। कहते हैं कि हमें वक्त नहीं है, हमें बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। इस संसार से छूटने का रास्ता सिर्फ एक ही है, ये भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस माया जाल से, इस भवसागर से निकलने का एक ही मार्ग है, सिर्फ ये भगवान का नाम। इस जाल से निकलने का रास्ता है नाम जाप करना, लेकिन लोग तो भी जप नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि ये उपाय ये एक ही है, सरल उपाय है, ये सिर्फ ये एक ही उपाय है, वो सहज ही मिल रहा है, हमें सहज ही मिल रहा है, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है? इससे बड़ी आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि सामने जो चीज़ पड़ी है हम उसे उठा नहीं रहे हैं। वो दे रहा है, हम ले नहीं रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम पापों से छूटने का सिर्फ एक ही मार्ग है, ये नाम जाप करना, लेकिन तो भी हम नहीं जप रहे हैं। इससे बड़ी आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? आप सोच लीजिए। तो आज ही नाम जाप कीजिए, उससे बाहर और कुछ भी नहीं है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर का नाम ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाएगा। और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें, इस माया जाल से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें निकाल बाहर करेगा। हम ईश्वर के श्री चरणों कमल में पहुंच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।